ओके स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हम 10th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो 9th क्लास में 20 तक एलिमेंट्स लर्न कराए गए थे और उनकी जो वैलेंसी निकालने सिखाई थी और साथ साथ फॉर्मूला फॉर्मेशन, वो बेसिक है 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है, आप केमिस्ट्री 10th क्लास की बिल्कुल नहीं सीख सकते। इसलिए मैं आपकी शुरुआत वहीं से करवाऊंगा। हमें 20 तक एलिमेंट्स लर्न करने हैं, हर हाल में करने हैं और उनकी वैलेंसी पता निकालनी हमें आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं 20 एलिमेंट्स से। सबसे पहले हम 20 एलिमेंट्स लिखेंगे, उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी। पहला हमारा एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, लिथियम, तो हमने 20 तक एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इनके सिंबल्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है हमारा H, हीलियम का होता है He, लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K एंड कैल्शियम Cl। तो हमने 20 तक एलिमेंट्स और उनके सिंबल लर्न कर लिए हैं। मेरा ये मानना है आपको ये 20 तक एलिमेंट्स लर्न है और इनके सिंबल लर्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर हमें लर्न होना मस्ट है। बिना एटॉमिक नंबर के हम वैलेंसी नहीं निकाल सकते। तो हमारा मेन फोकस है यहाँ पे सबसे पहले वैलेंसी लर्न करने का। तो वैलेंसी निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया गया था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नील्स बोर ने हमें मॉडल दिया था कि एटम का स्ट्रक्चर बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और वो स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन्स की स्पेशल पाथ होती है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं। और उन्होंने
इन शेल्स को, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को नाम क्या दिया था? के, एल, एम और एन। हमारे पास 4 ऑर्बिट थे, के, एल, एम, एन। प्रॉपर्टीज क्या थी कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? के शेल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल में 8, एम में 8 और एन में 18। उसने एक बात और बताई थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगली शेल में कब जाएगा? मान लो एल शेल में कोई इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब पहली शेल पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड हो। अगर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तभी तीसरा इलेक्ट्रॉन एल शेल में जा सकता है। और एम शेल में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? जब के और एल पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड हो। इसका मतलब मिनिमम 11 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस शेल में आने के लिए, क्योंकि 2 और 8 10, 2 शेल पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड होंगी तभी एम शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। हमें ये स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, हर हाल में रखना है, अगर हमें वैलेंसी निकालनी सीखनी है तो। आइए शुरुआत करते हैं। अगर इस बेसिस पे हम स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम हाइड्रोजन का बनाते हैं भाई। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होगा? हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? बीच में न्यूक्लियस और 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में होगा? के शेल में। तो इसको हम पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन का एटम इस शेप का होता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। बीच में होगा न्यूक्लियस और पहली शेल का क्या नाम है? के। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम की बात करते हैं। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा हीलियम एटम का स्ट्रक्चर ये होगा। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल का नाम क्या है? के। बात आती है लिथियम की। तो लिथियम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बीच में न्यूक्लियस, पहली शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नील बोर ने 9th क्लास में हमने पढ़ा था अगली शेल में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? जब पहली शेल पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड होगी। हमारी पहली शेल पूरी तरह से भर चुकी है क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जाएगा? एल शेल में। तो हमारे पास यहाँ पे 2 शेल्स होंगी और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा लिथियम का एटम है। सेम इस वे में हम बढ़ते जाएंगे। हम बात कर रहे हैं की, फ्लोरीन की। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई? हमारा बीच में होगा न्यूक्लियस और फ्लोरीन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे हम? पहली शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बच गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जाएंगे? दूसरी शेल में। तो ये हमारा फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। हमारी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल 9 एटम्स हैं हमारे फ्लोरीन के स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं नियोन की। नियोन में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहली शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बच गए 8। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारी दूसरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारा नियोन का एटम है। तो आप सबको समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या होता है एटम में और इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा बस हमें ध्यान रखना है स्ट्रक्चर के बारे में, नील बोर ने हमें जो भी बताया था। चलिए भाई, ये तो हो गए 10 एलिमेंट। अब आगे बात करते हैं। अब क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिल हो चुके हैं दो शेल्स में, अगला जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर 11वां इलेक्ट्रॉन आता है तो हमारी एक और शेल इंक्रीज हो जाएगी और m शेल में जाके 11वां इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा। आओ भाई सोडियम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? बीच में होगा हमारा न्यूक्लियस, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा तीसरी एम शेल में, और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर है। मैक्सिमम एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। हमारा कितने इलेक्ट्रॉन आ गया है? 1। ये हमारा सोडियम का एटम का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अब बात करता हूं मैं क्लोरीन की। सेम ऐसे ही आप लोग आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप खुद से अपनी कॉपी में जो मैंने एटम्स नहीं बताए हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद से अपनी कॉपी में करें। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कितना आसान है इन स्ट्रक्चर्स को बनाना। तो भाई मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन की। वेट अ मिनट। आओ भाई, क्लोरीन की बात हम कर रहे थे। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पहली शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी शेल में 8, 2 और 8 मिलके बन गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एम शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में होंगे? हमारे एम शेल में। तो हमारा जो क्लोरीन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 और